इतराग चारित्र उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल का प्रदाता होने से ही है, ऐसा इनने कहा था। तो यहाँ देखो लिखा तो है अमृतचंद स्वामी ने कि सराग चारित्र का फल अनिष्ट है, इसलिए वो हेय है, लेकिन उसके लिए ही है जिसने सराग चारित्र का पालन करते करते वीतराग चारित्र में प्रवेश पा लिया, उस व्यक्ति के लिए सराग चारित्र हेय है। जिस व्यक्ति ने अभी सराग चारित्र में प्रवेश नहीं किया वो आगे फिर कदम बढ़ा ही नहीं सकता है। उसके लिए 10वीं क्लास हेय है, जो 10वीं क्लास के पूरे नंबर लेकर के पास होकर के 11वीं क्लास में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए तो 10वीं क्लास है, लेकिन 8वीं क्लास वाले व्यक्ति के लिए 10वीं क्लास नहीं कही जाती है। तो यहाँ इसके अभिप्राय को समझना। इस पे आचार्य इनने लिखा है, वर्णी जी ने सबसे पहला तथ्य लिखा, शुद्ध चित स्वरूप में रमना चारित्र कहलाता है। और यहाँ पर प्रसंग ये है कि पूर्व गाथा में बताया था कि मैं क्षमता को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, वह निर्वाण की प्राप्ति का साधन बताया गया है। दूसरा तथ्य बताते हैं कि भाव संसार में डूबे हुए प्राणी का उद्धार कर निर्विकार शुद्ध चैतन्य में धारण करने वाला चारित्र है, अतः चारित्र पालन करने योग्य है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखना कि किस में डूबे हैं, भाव संसार सागर में डूबे हैं। भाव संसार का अर्थ क्या है, जो आत्मा के साथ में वैभाविक परिणति मोह राग देश की लगी है, वो मोह राग देश ही भाव संसार कहलाता है। उस भाव संसार का त्याग करना चारित्र है। फिर सम को बताया कि सम की क्या जरूरत है, तो कहते मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को चारित्र कहते हैं। और इसी चारित्र का पर्याय वाची नाम साम्य है। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ इन जो आगे भूमिका बनाएंगे वो मोह और क्षोभ से विहीन आत्मा के परिणाम को साम्य कहेंगे। तो यहाँ सम कहें या चारित्र कहें, दोनों एकार्थवाची हैं। और साम्य भाव से कौन सा चारित्र प्रकट करेंगे आप, वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र। क्यों, और मोह और क्षोभ 10वें गुण स्थान तक होगा, 10वें गुण स्थान के बाद ये चारित्र होगा। फिर राग देश की परिणति से निवृत्त करने वाला चारित्र ही साम्य भाव है। शुद्ध आत्मा का श्रद्धा रूप सम्यक्त का विनाशक मोह कहलाता है। निर्विकार निश्चल ज्ञान वृत्ति चारित्र का विनाशक चारित्र मोह क्षोभ कहलाता है। जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है उसी के चारित्र होता है। वास्तव में तो यही है, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा, और जब तक ज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन और ज्ञान नहीं होंगे, तब तक चारित्र सम्यक चारित्र नहीं पाएगा। ये 7वीं गाथा तथ्य तो जो 6वीं गाथा का लिख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर भी आया ना, दंसन नाण पहाड़ आदो चरितादो जीव शरण बाणम संपर्जदी, इसकी व्याख्या में ये प्रयोग कर रहे हैं 6वीं गाथा के। क्योंकि वीतराग और सराग चारित्र दोनों के विषय में बताना है।
सातवीं अभी बताएंगे। जिस साधु के राग का अभाव हो गया उसका चारित्र वीतराग चारित्र है। वीतराग चारित्र से ही मोक्ष होता है। सराग चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र की वैभव जो क्लेश रूप बंध का कारण है वो प्राप्त होता है। इसमें आया था क्लेश रूप बंध। ये आया था तथा एव सरागा देवासुर मनुज राज विभव क्लेश रूपो बंधा। ये छठवीं गाथा का। फिर कहते हैं कि सराग चारित्र से होने वाला बंध का कारण रागांश है, चारित्रांश बंध का कारण नहीं है। अब इनने कहा था कि ये बंध का कारण है, तो बंध का कारण चारित्र है कि चारित्र के साथ होने वाला राग भाव है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो चारित्र के साथ होने वाला राग होता है उस राग को यहाँ सराग चारित्र के नाम से ही कहा जाता है। सराग चारित्र कोई वस्तु नहीं है। और जो बंध हो रहा है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध नहीं होता, बंध तो सिर्फ राग से ही होता है, अन्य रूप से नहीं होता है। ऐसा यहाँ लगाना चाहिए। ऐसे तत्व यहाँ पर इन्हें प्रकट किए। जब कभी भी सम्यक दृष्टि को बंध का कारण कहें या सम्यक ज्ञानी को बंध का कारण कहें या सम्यक चारित्र वाले को बंध का कारण कहें तो वहाँ बंध की प्रक्रिया को सराग चारित्र समझना। सराग अपने आप में कह रहा कि राग सहित चारित्र है जो बंध का कारण माना जा रहा है। चारित्र से देवेंद्र आदि वैभव प्राप्त होते हैं, फिर भी वह ज्ञानी निर्ग्रंथ पुरुष हो जाता है। सम्यक में मरण करने वाला असुरों में और असुरेंद्रों में उत्पन्न नहीं होता, किंतु सम्यक दृष्टि निदान बंध से सम्यक की आराधना करके असुरों में उत्पन्न हो जाता है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि चारित्रवान व्यक्ति असुर में कैसे उत्पन्न होगा। असुर जो होता है देव दुर्गति कहलाती है, भवनत्र कहलाता है। इन भवनत्रकों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते। फिर भी यदि आप वहाँ असुरों में उत्पन्न करा रहे हैं तो इनने कहा कि उस जीव ने निदान बंद किया है और सम्यक दर्शन की आराधना की है, इसलिए वो वहाँ जाकर के उनमें उत्पन्न हो रहा। यानी चारित्र का विनाशक हो जाए, शिथिलाचारी हो जाए तो वो वहाँ देवायु का पहले बंध कर चुका है, तो उस आयु को वो घात करके असुरों में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। इसलिए 12वें स्वर्ग तक बद्धायुष्क जीव हुआ करते हैं। इस प्रकार से तत्व इनने रखा। सिद्धांत इसमें है कि वीतराग चारित्र से ही मोक्ष होता है, अन्य से नहीं होता है। अब 7वीं गाथा को अपन देखते हैं। 7वीं गाथा में अब निश्चय चारित्र का स्वरूप बताते हैं। यहाँ 2 प्रकार के चारित्र का वर्णन इनने कहा, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो 6वीं नंबर की गाथा की उत्थानिका में देखो क्रम कैसा रखा था, वीतराग सराग चारित्र यो हो, वीतराग चारित्र और सराग चारित्र। अब इनको यथाक्रम से लगाना। देखो वीतराग चारित्र इष्ट फलत्वेन उपादेयत्वम्, वीतराग चारित्र इष्ट फल का प्रदाता होने से ये उपादेय है। दूसरा वाक्य बनाना, सराग चारित्र अनिष्ट फलत्वेन हेयत्वम्, जित्वा प्रत्यय
जब बीतराग के साथ लगाओ तो उपादेयत्वम ऐसा लगा देना। हाँ, और जब यहाँ सराग चारित्र के साथ लगाओ तो हेयत्वम, हे है। हे त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? पने अर्थ में, उस भाव अर्थ में, क्योंकि त्वाव तल प्रत्यय भाववाची हुआ करते हैं। तो यहाँ भाव अर्थ है कि अत्यंत रूप से त्यागने योग्य है, इस बात का विवेचन किया। तो अब अगली गाथा में बीतराग चारित्र का स्वरूप बताते हैं। अथ चारित्र स्वरूपम विभावयति। अब चारित्र के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन प्रारंभ करते हैं। चारित्रं खलु धम्मो, चारित्रं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तीर्णे दिट्ठो, धम्मो जो सो समुत्तीर्णे दिट्ठो, मोह खोय विहीणो, मोह खोय विहीणो, परिणामो अपणो हुषमो, परिणामो अपणो हुषमो। चारित्रं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तीर्णे दिट्ठो, मोह खोय विहीणो, परिणामो अपणो हुषमो। ये गाथा कंठ में रख लेना। प्रारंभ चारित्र से कर रहे हैं। देखो, प्रवचन सार चारित्र प्रधान ग्रंथ है, इसलिए यहाँ मंगलाचरण के बाद चारित्र से प्रारंभ कर दिया। आचार्य कुंद महाराज के 3 ग्रंथ दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से रचे गए। पंचास्तिकाय सम्यक्त की मुख्यता से लेकर के चलती है। 5 अस्तिकायों के स्वरूप का वर्णन बता करके मजबूत श्रद्धान करना वो पंचास्तिकाय है। और समय सार सम्यक ज्ञान की मुख्यता से लेकर के कथन किया गया है। जितना विषय भी आपको ज्ञान के विषय में मिलेगा तो समय सार में ज्ञान की मुख्यता से कथन है। और ज्ञान का फल जो होता है सिद्ध परमात्म पद की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभ वहाँ किससे किया था? वंदित तो सब विशुद्ध है, सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्ध कैसे हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध महंता। ऐसे ज्ञान की मुख्यता से वहाँ पर समय सार की रचना की है। और प्रवचन सार जो है इस चारित्र की मुख्यता से लेकर के कथन किया गया है। इन 3 ग्रंथों में किसकी अपेक्षा मुख्यता है, किसकी अपेक्षा गौड़ता है, ये मुख्य और गौड़ की दृष्टि से यहाँ अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा अकेले समय सार को लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रवचन सार के विषय में इतना कोई भी जोर नहीं देता कि प्रवचन सार भी पढ़ना चाहिए। जबकि देखा जाए तो चारित्र का प्रारंभ यहाँ से होता है। अब देखो इनने क्या कहा, चारित्र से ही मोक्ष होता है। ये गाथा याद हुई कि नहीं हुई? चारित्र एक एक पद याद किया जाता गाथाओं का। एक पद को 3 बार अपने कंठ में बैठा लो, स्मरण में ले आओ, क्योंकि एक एक पद के रटने से वस्तु विस्मरण नहीं होती है। चारों चरणों को आप एक साथ रटेंगे तो विस्मृति हो सकती है। चारित्रं खलु धम्मो, इतनी बात तो सहज बहुत बार सुनी है। अब फिर दूसरे बार जो पहले चरण में धर्म आया ना, दूसरे चरण में भी उसी धर्म को पकड़ करके कर रहा है चर्चा। धम्मो जोशो समुत्तीर्णे दिट्ठो,
धम्मो जोशो समुत्तीर्ण दिठो और मोह खोय विहीणो परिणामो अप्रणो समो। देखो क्या क्या बता रहे हैं इसमें, चारित्र, साम्य भाव, धर्म का स्वभाव और उसके साथ आत्मा का स्वभाव, इनका वर्णन यहां किया जा रहा। तो कहते हैं खलु चारित्रम धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, क्योंकि अर्पिता नर्पित सिद्ध है। यहां चारित्र मुख्य है, सम्यक और ज्ञान गौण है। अब यहां चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन आप जो सम्यक के रूप में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे सम्मतम खलु धम्मो, सम्यक ही धर्म है। और जब आप ज्ञान रूप ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कहेंगे नाणम नरस्य सारो, ज्ञान ही मनुष्य पर्याय का सार है, वही धर्म है। तो यहाँ मुख्यता चारित्र की है, इसलिए कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। वो कहते धर्म किसका नाम है, कहते जो समो सो धम्मो निर्दिठो, जो साम्य भाव है वही तो धर्म है। इति निर्दिठो, ऐसा निर्दिष्ट किया है। किसने कहा है? ये तो हम पहले बता के आए हैं, 5 गाथाओं में वर्धमान भगवान ने कहा है। वही बात से तीर्थंकर 23 तीर्थंकरों ने कही है, वही बात सीमंदरादि भगवंतों ने कही है, वही बात रिद्धिधारी ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने कही है। ये तो हम मंगलाचरण में इसलिए नाम लेके आए, इसलिए निर्दिष्टो। अब ये निर्दिष्ट का कर्ता कौन बनेगा? साक्षात वर्धमान तीर्थंकर बनेंगे, जिनके द्वारा वर्तमान में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चल रही है। और फिर कहते हैं भाई आपने कहा कि साम्य भाव धर्म है, तो साम्य भाव की परिभाषा तो बता दो। कहते मोह खोय वीणो अपनो परिणामो समो, मोह और क्षोभ से विहीन जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम सम है। देखो वास्तव में देखा जाए तो धर्म की बात तो करते हैं, थोड़ा तुम धर्म करो, थोड़ा धर्म करो, लेकिन धर्म के स्वरूप को वास्तविक समझे कि नहीं समझे? क्या है धर्म? उठा पटक को धर्म मान रखा है, वाद विवाद को ज्ञान मान रखा है, थोड़े बहुत आकर के अपन मंदिर में उपस्थिति देकर इसका नाम सम्यक तो मान रखा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बाहर में रहने वाली वस्तु नहीं है, ये तो अंतरंग में प्रकट होने वाली वस्तु है। चारित्र है तो चारित्र कहाँ हो रहा? मंदिर में हो रहा क्या? ये तो आत्मा की परिणति है। और वो चारित्र धर्म है, तो धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है तो तुम्हें शांति कितनी भैया? देखो आप धर्मात्मा हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप स्वयं अंदर से अनुभूति करो कि आप धर्मात्मा कह रहे हैं
ये नाम निक्षेप का धर्मात्मा है कि भाव निक्षेप का धर्मात्मा? भाव निक्षेप का धर्मात्मा तो वो होगा जब अंदर से साम्य भाव का स्रोत फूटेगा। बाहर में कितनी भी उथल पुथल मची रहे, लेकिन अंदर में कोई भी हलन चलन नहीं होती। इसीलिए उस साम्य भाव को पकड़ना चाहिए। जैसे ही लहर आती है, वो लहर साम्य भाव को दबा देता है। बहते हुए नदी के पानी में यदि कूड़ा करकट बहकर के पानी पे आ गया तो पानी की स्वच्छता को दबा देगा, पानी की निर्मलता को स्वच्छ नहीं रहेगा। इसी तरह यहां पर भी आत्मा में उथल पुथल हो गई तो साम्य भाव समाप्त हो गया। और वो उथल पुथल करता कौन है? पानी में तरंग आने का कारण क्या है? पानी में तरंग आने का कारण है या तो बाहरी निमित्त हवा या अंतरंग निमित्त पानी के भीतर जल जंतु है। जल जंतु छलांग लगाएगा तो पानी हिल जाएगा, और बाहर हवा होगी तो पानी हिल जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरह यहां पर भी साम्य भाव के नाशक परिणाम बाहरी हवा, हम तो विषयों की लहर में बह गए, मुक्ति का मार्ग मिला पर रह गए। ये बाहरी हवा है। और अंतरंग कारण कषाय की तीव्र उदीर्णा है। वो कषाय की तीव्र उदीर्णा बंध का कारण है, और जहां बंध है वहां धर्म का घात है। फिर कहते मोह खोए विहीण। उस साम्य भाव तुमने कहा है, तो क्या वस्तु है साम्य भाव? बस समता, और कोई दूसरी वस्तु नहीं। मोह और क्षोभ से हीन अपनों परिणामों, आत्मा का परिणाम हो निश्चय से समो, उसी का नाम साम्य भाव है। बात बढ़िया, अच्छी गाथा है। याद हुई कि नहीं हुई? हो गई याद? सुनाओ। चारित्रं खलु धम्मो, धम्मो जो सुसमुत्तरे त्यक्तो, मोह को हवीर् परिणामो अपणो समो। यही गाथा हमेशा चलना चाहिए अपने मंत्र के रूप में। चारित्रं खलु धम्मो, चारित्रं खलु धम्मो। चारित्र ही धर्म है, वो ही साम्य भाव है। अब मोह और क्षोभ का विनाश कैसे होता है, उस बात को विचार करना होगा। स्वरूपे चरणम चारित्रम सुसमय प्रवृत्ति इत्यर्थ। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि चारित्र क्या वस्तु है? स्वरूप चरण। अपने आत्म स्वरूप में विहार करने का नाम चारित्र है। ये स्वरूपाचरण चारित्र ही स्वसमय की प्रवृत्ति है। देखो अब ध्यान देना, स्वसमय क्या है? समय सार में स्वसमय पर समय दो समय बनाए थे ना। जो आत्म प्रदेशों में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुग्गल कम प्रदेश अठ्ठियम
पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है, वो पर समय है। ऐसे स्वसमय और परसमय की परिभाषा इनने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? समय सार में। अब वहां पर तुम्हें स्वसमय समझ में ना आया हो तो यहां से परिभाषा सीख लेना। स्वसमय प्रवृत्ति स्वरूप चरणम चारित्रम। स्वरूप में आचरण करने की प्रवृत्ति का नाम ही स्वरूपाचरण चारित्र है। इसी का नाम वीतराग है। तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्म। जो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करता है वही वस्तु का स्वभाव। देखो, एक धर्म की परिभाषा क्या बनाई थी? बत्थु स्वभाव धम्मो। बत्थु स्वभाव धम्मो भी वस्तु बनाया ना परिभाषा। तो वो वस्तु स्वभाव क्या वस्तु है? कहते तदेव। तदेव माने वही। वही क्या? स्वसमय प्रवृत्ति। जो स्वसमय प्रवृत्ति है वही तो वस्तु का स्वभाव है। हेतु दिया वस्तु स्वभावत्वात्। और जो वस्तु स्वभाव है उसी का नाम तो धर्म है। बहुत अच्छा, कितना स्पष्ट हो गया। अब इसको खोलते हैं। शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इत्यर्था। शुद्ध आत्म स्वरूप का प्रकाशन करना। तदेव च यथा अवस्थित आत्मगुणत्वा साम्यम। और वही शुद्ध आत्म स्वरूप का प्रकाशन यथा अवस्थित आत्मा के गुणों में हो जाना, उसका नाम साम्य है। जैसा भगवान ने कहा है उस तरीके से आत्मा के गुणों में ठहर जाना, इसका नाम साम्य भाव है। आत्मा के गुणों से बाहर नहीं निकलना। यदि निकलते हैं तो सराचारित अथवा और भी निचली भूमिका हो सकती है। इसलिए देखो क्या लिखा, यथा अवस्थित। यथा अवस्थित माने ज्यों का त्यों बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। इधर उधर थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। यथा अवस्थित आत्मिक गुणों में ठहरना, उसका नाम साम्य भाव है। साम्यम तो दर्शन चारित्र मोहिनीय उदय आपादित समस्त मोह क्षोभ अभावात अत्यंत निर्विकार जीवस्य परिणाम। अब देखो साम्य भाव के लिए क्या लिख रहे हैं। साम्यम तो साम्य भाव दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की उदय से आपादित माने प्राप्त होने वाले समस्त मोह क्षोभ का अभाव होने से अत्यंत निर्विकार जीव का परिणाम है, उसका नाम साम्य भाव है। बहुत अच्छा। दर्शन और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय, इन दोनों के उदय की प्रवृत्ति जीव के लिए क्षोभ मचाती है। वो क्षोभ का नाश होना है तो दर्शन घाती प्रकृति का नाश करो। दर्शन घाती प्रकृति कौन है? मिथ्यात्व। और चारित्र घाती प्रकृति कौन सी है? कसाय। कौन सी कसाय? सभी कसाय हैं। 25 कसायों में किसी भी कसाय को छोटा मत समझना। एक छोटी सी कसाय यथाख्यात चारित्र को निगल जाती है। यानी 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय आ जाए तो वो यथाख्यात चारित्र को समाप्त कर देती है। इसलिए कसाय के कण को, अग्नि के कण को
और छोटा सा व्रण और ऋण, इन चार चीजों को कभी छोटा मत समझना। ऋण, व्रण, अग्नि का कण और कषाय का कण। व्रण क्या होता है? ऋण का अर्थ होता कर्जा। ऋण माने कर्जा, माने कर्ज छोटा भी होवे तो भी व्यक्ति की नींद खराब कर देता है। कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति बहुत भारी चिंता को ढोता रहता है। इसलिए ऋण से मुक्त होना, लोभ कषाय पैदा करती है, कर्ज पे कर्ज पैदा कर देता है। औकात नहीं है, यहां से लोग लेगा 1 रुपया सैकड़ा का, वो ही द्रव्य दूसरों को दे देगा 5 रुपया सैकड़ा का। अब यहां से जहां से ले रहा है वहां का चुकाना तो पक्का है, लेकिन जहां दे रहे हो वहां का आना मुश्किल है। अब वो यदि नहीं आएगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी। हजारों लोग आज इस कर्ज में डूब रहे, लोभ कषाय के कारण। इसका सर उसकी टोपी, उसकी टोपी इसका सर। ये लोभ कषाय की तीव्रता के कारण अंत में मरणम शरणम पब्बजामि, लोग मौत का आलिंगन कर लेते हैं और कर्ज नहीं चुका पाता है। इसलिए ऋण को कभी छोटा नहीं समझना। आपकी निजी वस्तु यदि आधी रोटी है तो उसको खा के संतोष से सुख की नींद सोना, लेकिन कर्जा लेकर के कार्य करना, विज्ञापन हो रहा है आज, कर्जा ले लो, लोन के, गोल्ड लोन, फलाना लोन, ढिकाना लोन, क्या हर चीज में लोन ले लो, मोबाइल लोन से ले लो, कूलर भी लोन से बिक रहे 2000 रुपये, क्या है। इसलिए ऋण को कभी छोटा नहीं समझ, ऋण को कभी छोटा ना समझे। और व्रण माने होता जख्म। डायबिटीज के पेशेंट को यदि थोड़ी सी कील लग जाए तो वो जिंदगी भर ना मिटे, ऐसा हो जाता है। ईसरी में एक बाबा जी थे, 70 साल की उम्र के होंगे। अब गृहस्थ अवस्था से गए थे, वे सो तेल कंगी है ना सब करते थे। सो कंगी करते करते कंगी का एक यहाँ पर वो लग गया, छोटी फुड़िया होगी और वो कंगी का क्या कहते हैं, दांत टाइप का वो लग गया और यहाँ थोड़ा सा छिल गया। अब वो छिल गया तो 8 दिन तक तो कोई ऐसा खास अंतर नहीं पड़ा। 8-10 दिन के बाद तकलीफ बढ़ी, डॉक्टर को दिखाया, धनबाद दिखाया, रांची दिखाया। अब वो जितने अच्छे स्पेशलिस्टों को दिखा रहे हैं वो और जख्म बढ़ता जा रहा है। अंत में ये हुआ कि वो छोटे से घाव ने 2 महीने के बाद उनकी मृत्यु करा दी। ये यहीं के थे, आसपास के बगासपुर के थे, जो नैमीचंद जी, मीनादारी के। तो ईसरी से यहाँ आए, मेडिकल में इलाज चला, अंत में ठीक नहीं कर पाए। ये लगा छोटा सा व्रण भी व्यक्ति की मौत का कारण बन जाता है। और अग्नि का कण, वो चकमक में से एक अग्नि का कण निकालता है और उसमें से कंडा सुलगा देता है।
बीड़ी सुलगा लेता है, और वो ही चाहे तो सुमेरु के बराबर ईंधन को जलाने में तैयार हो जाता है। और कसाय का कण, एक छोटी सी कसाय का कण यानी यथाख्या चारित्र को समाप्त करने में समर्थ होती है। वो अग्नि का कण वहां से बढ़ता बढ़ता आकर के उस आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना दिया, और मिथ्या दृष्टि बना करके उसको इतना संसार में भटका दिया कि वो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए एक इंद्रियों में चला गया। इसलिए चार चीजों को कभी छोटा ना समझें। कौन सी चार चीजें हैं? ऋण। इसलिए इनसे हमेशा बचना चाहिए। बहुत अच्छा। तो सामने देखो, ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय से आपादित, आपादित माने प्राप्त, समस्त मोह झोफ इनके अभाव से अत्यंत निर्विकार जो जीव का परिणाम है वही चारित्र है। और जो चारित्र है वही साम्य भाव है, और जो साम्य भाव है उसी का नाम धर्म है। ऐसा यहां इनने कहा। जयसेन महाराज लिखते हैं 7 पृष्ठ नीचे की 2 लाइनें, तथा ही शुद्ध चित स्वरूप में चरणम चारित्रम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। तदेव चारित्रम, वही चारित्र मिथ्यात रागादि रूप संसार के परिणामों को करने वाला होने से इसी का नाम भाव संसार है। देखो, भाव संसार किसे कहते हैं? द्रव्य संसार तो है ही लोक, 343 राजू प्रमाण, लेकिन लोक में रहते हुए भी संसार बाहर नहीं है, आत्मा में बसा है। संसार तो ये संसरणम संसारा है, लेकिन भाव संसार का अर्थ होता है मिथ्यात और रागादि की जो परिणति है वो ही भाव संसार। उसमें पड़ते हुए प्राणियों को उद्धृत निकाल करके निर्विकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो धर देता है उसका नाम धर्म है। सैव धर्मा स्वात्म भावना उत्थ, वही धर्म अपनी आत्म भावना से उत्पन्न होकर के सुख रूपी अमृत शीतल जल से काम क्रोधादि रूप अग्नि जनित संसार के दुख की दाह माने अग्नि के उपशम का कारण होता है, इसलिए उसको समभाव कहते हैं। देखो, काम क्रोधादि अग्नि बनाई, और जल किसे बनाया? जो दर्शन मोह चारित्र मोह से के अभाव से उत्पन्न होने वाला अपने आत्म भावना से उत्पन्न हुई सुख रूपी अमृत, वही सुख रूपी अमृत बना शीतल जल। वो शीतल जल कौन सी अग्नि को समन कर रहा है? कामाग्नि को, क्रोधाग्नि को, लोभाग्नि को। लोभ भी बहुत बड़ा दावानल का रूप है। क्रोध अग्नि तो एक क्षण के लिए होती है, जो एक क्षण को एक फेन जैसा उठता है और आपसे सवाल आ जाए तो वहीं शांत हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति के सामने वो क्रोध कब तक बढ़ता है? जब तक आपको सामने वाला छोटा दिखता है। उसके सामने यदि कोई बड़ा आ जाए, उसके पक्ष में कोई मजबूत व्यक्ति आ जाए, तो फिर पीठ दिखा के भाग जाता है, फिर खड़ा नहीं रहता है। तो ये काम क्रोध रूपी अग्नि यही संसार की दावानल कहलाती है। इसको उपशम करने का नाम सम परिणाम, तथा शुद्ध आत्मा का श्रद्धा रूप सम्यक्त का विनाशक दर्शन मोह है नाम जिसका, इसको मोह कहते हैं। ध्यान देना, देखो, मोह और क्षोभ तो किसे कह रहे हैं? दर्शन मोह।
दर्शन मोह को तो मोह के नाम से कहा जा रहा है। दो शब्द दिए हैं, मोह और क्षोभ। तो दर्शन मोह अभिधान हो। दर्शन मोह है नाम जिनका, अर्थात मिथ्यात्व का नाम मोह है। मिथ्यात्व क्या कर देता है? शुद्ध आत्म के श्रद्धान रूप सम्यक्त का नाश कर देता है। अब क्षोभ किसे कहते हैं? निर्विकार निश्चल चित्त वृत्ति रूप चारित्र का विनाशक है। जो निर्विकार, निर्विकार माने जिसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, और निश्चल है माने चंचल प्रवृत्ति नहीं चित्त की। ऐसी वृत्ति में स्थापित होने का नाम चारित्र। उस चारित्र का जो नाश करने वाला होता है उसको चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। इस चारित्र मोहिनी कर्म से क्षोभ पैदा होता है। ये मोह और क्षोभ इस तरह से लगाना। तयोर विध्वंसकत्वात्, जो इन दोनों का विनाशक होता है वही सम है, वही मोह क्षोभ से विहीन शुद्ध आत्मा का परिणाम कहा जाता है। बस नहीं, वही चलते हैं।